नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्थानीय हुडा पार्क के सामने राहगिरी कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्री आर.एस. ढिल्लो व एसडीएम संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। वहीं इस अवसर पर अनेक तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राहगिरी कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा आम जनता को पौधारोपण के लिए हार श्रृंगार, अमरूद, बेलपत्र, बड़, पीपल, नीम, बेहड़ा, जामुन इत्यादि के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। राहगिरी में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने सेल्फी पॉइंट पर जाकर तिरंगा रंग की टोपी, बैच, पटका, पगड़ी पहनकर सेल्फी ली और तिरंगे के रंग पर बॉडी पेंट करवाया। इस अवसर पर आयुष विभाग द्वारा नेचुरोपैथी पद्धति के द्वारा आहार व्यवहार अपनाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं मौके पर लगाए गए बैडमिंटन कोर्ट पर बच्चे, बूढ़े, युवाओं ने बैडमिंटन खेलकर अभ्यास किया। वहीं सांस्कृतिक मंच द्वारा वैश्य कॉलेज के प्राध्यापक हरकेश सिंह ने अपनी कविता पाठ व एंकरिंग से उपस्थित लोगों को देश की शान तिरंगा अभियान से जोड़े रखा। वैश्य कॉलेज की टीम ने युद्धवीर नाटक का मंचन करके कारगिल शहीदों की याद को सबके जहन में फिर से जगा दिया। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त आर.एस. ढिल्लो ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने व अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग अधिकारी दर्शना मालवाल, तहसीलदार भिवानी रविंदर सिंह, तहसीलदार बानीखेड़ा, जिला खेल अधिकारी इत्यादि अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। शादी गणे नहीं पर दो चार छड़ में तो तमंचे राइफल गोली गणा की जान खाती और एक एक करके वीरा की संख्या कम होती जाती। गुरुप्रीत ने भरा जयकारा, जो बोले सोनी हो, युद्धवीर भी ललकारा, जयकारा वीर बजरंगी, हाय हाय हाय। युद्ध होगा घमासान, दुश्मन से हैरान, यो एक सक पूरी पलटन से, युद्ध भूमि में 18 की कंपन से। युद्ध वीर आपका काम कर गया, दुश्मन का आखिरी सैनिक भी मर गया। रण बांकुरा छेल गाभरू शेर सा दहाड़ दिया, भारत माँ की शान तिरंगा पैरी की छाती में गाड़ दिया। युद्धवीर, युद्धवीर मेरे भाई, मित्रता निभाई। अरे गुरप्रीत, क्यों तने रूस की मुंह मोड़ा से? सुन मेरे भाई, टेम तोड़ा से अरे जिया है तेरे ताई दिए मेरी एक गवाही। मेरे बापू ने कहिए कदी नहीं वो रोवे, मेरे बेटे के भीतर भी बीज से बोवे। सुनना मेरी गोरी, मैं तेरा अपराधी सू, पर के करूं देशभक्ति का आदी सू। मेरा पिता से बूढ़ा ठहरा, उसका ध्यान राखिए, पिता बराबर कायदा करके हृदय ज्ञान राखिए। तेरी कोख जो फूल खिला से उसका भी ध्यान राखिए, माँ पिता की सेवा करके ऊंची शान राखिए। माँ तेरे दूध की लाज बने माँ पूरी पूरी निभाई से,
एक एक गोली माँ मेरी छाती के ऊपर खाई से, तेरे दूध का डंका माँ इस काटी में बाचा से, और तेरा छोरा कालबड़ बैरी के सर पर से। इतना पर्ण पकाइए माँ, वाहे लोरी गाइए माँ, कि सोचा लाटू आगे जाके काम बतेरा करना से। माँ का दूध बचावण खातर तने हिंद पे मरना से, तने हिंद पे मरना से। युद्धवीर, युद्धवीर। मैंने तो ये फौजी वाला बहुत अच्छा लगा। एक सीट तेरा रहेगा रंग बिरंगा जा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तो चुने। रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तो चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़कर, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा। बैडमिंटन में हिंदुस्तान को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपायुक्त भिवानी आदरणीय RS ढिल्लों जी रागगिरी कार्यक्रम को दिशा देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित आगे बढ़ रहे हैं। बीच में मेरी गुजारिश, जितने भी आदर्श महिला महाविद्यालय के बच्चे मंच पे आ गए। आदर्श महिला महाविद्यालय के बच्चे मंच पे आ गए। आदर्श महिला महाविद्यालय के बच्चे देशभक्ति नृत्य के साथ अपनी प्रस्तुति देने यहाँ पर जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस का आगाज हम यहाँ से कर रहे थे कई यात्रा के साथ, रागगिरी प्रोग्राम के साथ। माननीय उपायुक्त भिवानी RS ढिल्लों जी, माननीय एक बार फिर से रागगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या मानते हैं एक बार फिर से शुरुआत है कि भिवानी जिले में नई उत्साह लेकर आई है?
बिल्कुल पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि कोरोना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि अपने प्रिकॉशंस लें। और ये हमारा 75वां इंडिपेंडेंस का साल चल रहा है। सो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका भी एक आया है कि भाई सभी को पार्टिसिपेट करें, तो हमारी भी पूरी कोशिश है कि हमारा एक एक, चाहे वो बूढ़ा बच्चा जवान जितने भी हों, हम सारे अपने इस तिरंगे के लिए जो हमारी शान है, हमारी बान है, उसके लिए और अपने देश के लिए हमारा कितना जज्बा है, वो एक हम दुनिया में भी दिखाएं। तो इसी के रूपरेखा को देखते हुए आज राहगिरी का कार्यक्रम रखा गया था। और आप आज ये मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि जो पार्टिसिपेशन मैंने देखी है सभी वर्गों की वो बहुत अच्छी रही है। जोश भी देखा गया सर इसके अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस हिसाब से हमने वेदर के अंदर जो चेंजेस देखी हैं, ग्लोबल वार्मिंग आई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने कुदरत को या इन्वायरमेंट को ख़राब किया है, उसका अभी टाइम आ गया है कि उसका आगे भी अगर हम संज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाली जनरेशन्स को बहुत इसमें जो कुछ देखे जाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तो इस करके मैं एक बार आप सबके द्वारा ये फिर से अपील करता हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बिल्कुल बैन किया जाए और उसका यूज़ बिल्कुल कोई ना करे। इसमें जब तक हम सब पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये जो हमारी मुहिम है अपने पर्यावरण को लेके, तो पूरी तरह 100% हम उसमें सफल नहीं होंगे। आम आदमी का जो है तमाम लोग को दिला। आपका कौन सा? मेरा नाम अनु है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। और आज मैंने यहाँ पे योगा किया था, योगा की प्रस्तुति दी थी। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। पर्यावरण बचाने के लिए एक बहुत अच्छी थीम यहाँ रखी गई थी, पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे सबको दिखाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। देने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, मतलब देश के प्रति मतलब कितनी भावना उसके अंदर थी वो दिखाया गया है उसमें। भिवानी के गांव बामला के 22 वर्षीय खिलाड़ी मोहित ने 125 किलोग्राम के सुपर हैवीवेट मुकाबले में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस जीत की खुशी में कुश्ती पहलवानों के इस परिवार ने मिठाइयां बांटकर खुशियां जताई। खेल प्रेमियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि मोहित के पिता जगवीर सिंह हरियाणा पुलिस में DSP हैं। वे भी अपने समय के नामी पहलवान रह चुके हैं। मोहित के चाचा वीरेंद्र कुश्ती में भीम अवार्ड ले चुके हैं। मोहित के दूसरे चाचा श्रीपाल कुश्ती के कोच हैं। इस प्रकार पूरा ही परिवार पहलवानों का परिवार कहलाता है। जब इस परिवार में मोहित के कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खबर पहुंची तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा तथा मिठाई खिलाकर इस खुशी को परिजनों के साथ साझा किया। मोहित के पिता जगवीर व चाचा श्रीपाल ने बताया कि मोहित का खेल तकनीकी रूप से बेहतर रहा है। मात्र 22 वर्ष की उम्र में 123 किलोग्राम भार वर्ग में सुपर हैवी वेट के पहलवान होने के बावजूद मोहित के मूवमेंट अधिक होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन रहा। वे अचानक घूमकर प्रतिद्वंदी पहलवान के टखनों पर पकड़कर बनाकर चित करने में माहिर रहते हैं। उनकी यही तकनीक उन्हें आगे बढ़ा रही है। अब मोहित एशियन खेलों में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ अपना रुख कर रहा है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में मेडल लाना मोहित का मुख्य ध्येय है। मोहित की जीत के लिए जी हम बहुत खुश हैं, सारा परिवार, और देश के लिए मेडल है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। तो किस प्रकार का खेल आप मानते हैं? आपका पूरा ही परिवार में जिस प्रकार कुश्ती का रहा है, तो कौन कौन कुश्ती करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स? हमारे बड़े पहले भाई थे, वो भी पहलवान थे। हम पांचों भाई ही पहलवानी करते हैं और हमारे चाचा ताऊ भी, वो भी पहलवानी करते थे। तो हमारा पूरा परिवार ही पहलवानी से ही लगा हुआ है। तो मोहित अब आगे इसकी तैयारी चलेगी, एशियन गेम है आगे, तो उनके लिए फिर आगे ओलंपिक के लिए, तो ये तो चल रही तैयारी इसकी। नहीं, बहुत खुश है, पूरा गांव खुश है भाई, सारा गुआंढ सब बहुत सब खुश है। इसमें सब थी तो गोल्ड की आशा सब ने, भाई ब्रोंज आ गया भी अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है। सब देशवासियों ने भी बहुत वाह करी है, बधाइयाँ दी है, बहुत बधाइयाँ रही, बहुत अच्छा मेडल करवा के बहुत लाएगा। ये पीछे सीरीज में भी ले आया था मेडल, अरे आगे फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही उसमें भी जाएंगे आगे। बहुत सराहना वाला काम करे है, बड़ा अच्छा। कुश्ती को लेकर के क्या योगदान आपके परिवार का रहा है और कैसे मोहित इसको आगे बढ़ा पा रहा है? परिवार का तो सारे परिवार हमारा पहलवान, हमारे दादे पहलवान थे, बाबू और भी भाई साए हैं, हम सारे पाँचों।
गांव का ये पहलवानी में सबका वो है। गांव अच्छा पहलवानी, एक लड़का ही मेडल आया था पीछे, उसमें 16 साल वाला में, उसका भी गांव हमारा अच्छा ही पहलवानी करता है। इसमें ध्यान भी गेम में भी और भी बास्केटबॉल के भी और भी गेम में हमारा गांव अच्छा वो रखता है, शौक से गेम में। और मोहित तो और आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही बात शुरू हुई है। सीनियर या दूसरा सीनियर कंपटीशन था इसका, ना जूनियर ये लड़ा है, पहली बार सीनियर का मेडल आया है। कहना से पोता जीत के आए, मेरा फिर जीत तो मेडल घने ले रहा सर। हाँ, अब बहुत खुश हुई। माता जी का फोटो सब 40-45 जाते में एक चूल्हा रोटी खा सर। हाँ, और पोता वे लिया भी कहता को मेरा तो कर ले। हाँ, फोटो से फिर जीत के आओ, फिर 2 मेडल मिले थे, लिया था। और ये भी वो उड़ा जा रहा कर जा रहे सर वो इंग्लैंड में जा रहा सी वो। तो वहाँ बहुत से बढ़िया कुश्ती दिखाई, मिठाई खिलाई, क्या कहूँगे, कितनी खुशी है इस बात की? हाँ, खूब खुशी हुई मेरा तो, मेरा पोता जीत्या सर। हाँ, क्या कैसी खुराक है आपके पोते की? पोता के खुराक और खास पहलवान वो खास वो किनारा खास। हाँ, तो कितनी देर प्रैक्टिस करता है जी आपका आशीर्वाद लेके? खूब कर रहा सर। उसका पाँव का लगी थी पहले थे, पर कई दिन कौन कर पाया उस पाँव का फिर। हाँ, और वो 2 साल कौन करी उसने ना, तो हंगा से उसमें खूब। हाँ, और खूब कुछ देखा उस बढ़िया, और जोर भी करा तो 3 घंटे। हाँ, आप तो करा सर, ये भाई कराम डगरियान के साथ भी करा सर। हाँ, ठीक है। माता जी, नाम क्या है आपका? रतन कौर। परिवार में क्या इतिहास रहा कुश्ती? परिवार में कुश्ती का इतिहास हमारा, बुजुर्ग हमारे जो थे, दादा परदादा भी करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे, और पूरा परिवार जो हमारा है कुश्ती से जुड़ा हुआ है। सभी हम भाई हैं, पाँचों ही अच्छे पहलवान हैं। मोहित के पिताजी हैं जगबीर हैं, डीएसपी पुलिस में, हरियाणा केसरी, भारत केसरी, बाहर से भी मेडल हैं उनके। मोहित के चाचा हैं वीरेंद्र, भीमावाल्डी हैं वो, और कई बार इंटरनेशनल एशियन गेम में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो परिवार का तो हमारा कुश्ती से ही जुड़ा हुआ है सारा सिस्टम, पीछे से ही अब तक, और आगे अब मोहित इस परंपरा को लेके चल रहा है। हमें मोहित से काफ़ी उम्मीदें हैं, और आगे भी वो मेडल लेके आएगा ऐसे ही। सर 22 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है मोहित की। अभी तो काफ़ी टाइम है। हम जी मान के चलते हैं, बाहर के लोगों का स्टैंडर्ड देखते हैं कुश्ती का, तो वो 40-45 साल तक कुश्ती लड़ते हैं। तो आगे अभी बहुत ओलंपिक खेलने बाकी हैं। हाँ, अभी तो काफ़ी टाइम है, ओलंपिक हैं अभी। 24-24 का टारगेट बना रखा है उसने। अच्छी मेहनत करेगा तो वो उसका है। अभी एशियन गेम होने हैं अभी अगले साल ही, उसके लिए तैयारी चल रही है। कल का मैच है, उन्होंने मेडल जीता, 3 कल का मैच बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी उसने, बड़े अच्छे तरीके से। और मोहित में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। सुपर हैवीवेट का जो हम देखते हैं बाउट कुश्ती, तो उसमें अच्छा टैलेंट है, मूवमेंट बड़े अच्छे हैं उसमें। और इंजरी में रह गया वो पीछे, 2 साल घुटने में चोट थी, उस वजह से मेहनत भी कम हो पाई है। ये बड़ी प्रॉब्लम है चोट वाली। इससे बचा रहेगा तो वो ओलंपिक में मेडल लेके आएगा आगे। हमें लंबे समय से फरार पशु चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलंदशहर निवासी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जबकि इसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को आशा है कि इस आरोपी से और भी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इस बारे में जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि यह एक सक्रिय चोर गिरोह है, जिसने हरियाणा के भिवानी शहर, रोहतक, झज्जर जिले में पशु चोरी की अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने इनसे 22,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा जून 2021 में SHO तोशाम की गाड़ी को टक्कर मारकर ये लोग फरार हो गए थे। इस मामले में भी उनकी तलाश जारी थी। इसके अलावा इसके आसपास के गाँव के कई वांछित आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। मैंने 31/7 को अपनी टीम के साथ सोनू सनफ चांद खां, गांव बड़तौली, थाना खुर्जा, जिला बुलंदशहर के इस सोनू नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 2021 जनवरी के महीने में
2 भैंसें शांति नगर अपने बापुड़ा रोड से चोरी की थी। इसमें 2 मुलजिम पहले अरेस्ट हुए हैं, एक ही तीसरा मुलजिम अरेस्ट हुआ है। इसने दौरान पूछताछ भैंसों का बहुत बड़ा चोर है ये, और इसने काफ़ी सारी वारदातें कबूल की हैं जो भिवानी जिले में और रोहतक और झज्जर और हिसार जिले में इसने वारदातें कर रखी हैं। तो इसने पहले इससे कुल इस मुकदमे में 22,000 रुपये रिकवर हुए हैं अब तक। और इसने इससे अलावा गांव काड़ोद से, पटौदी से, बड़दू चन्ना से, रोहतक से, बादलवाड़ा, आलमपुर, चहड़कला, भिठन, देवास, बिद्वान, सांगवान, मोरका आदि गांव से भैंसें चोरी की हैं। और इन्होंने तोशाम थाने में 2021 में 6ठे महीने में हमारे SHO साहब की गाड़ी के टक्कर मारी थी, उस मुकदमे में भी इन्वॉल्व हैं। और इससे अभी और भी पूछताछ की जा रही है। और ये बहुत भैंसों का बहुत बड़ा गैंग है। इसके साथी हैं वो गांव एक तो रईसू रूप सिंधु है, इसके गांव का ही रहने वाला है, और इसके पास के गांव के रोहंदा के रहने वाले हैं 2-3 लड़के, और एक नंदरई है कासगंज जिले में पड़ता है, वहाँ का लड़का है यासीन। इन बाकी सभी मुलजिमों को जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। और ये पशु चोर गिरोह है और पशुओं की काफ़ी सारी चोरियाँ कर रखी। उस दिन गांव आलमपुर से में भैंसे चोर कर गए, पेट्रोल पंप पर तेल डलाने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पेट्रोल पंप से जो ही पाछे रोड के ऊपर निकले तो इन्होंने वहाँ हमारे SHO साहब ने गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, तो गाड़ी की टक्कर मार के ये भाग गए थे। कुल कितनी भैंस चोरी की वारदात इन्होंने अभी तक इन्होंने करीब 20 वारदातें भिवानी जिले की, और ये मुलजिम जो है 4-5 वारदात रोहतक की हैं, 2 झज्जर की है, 1 हिसार की है। इन वारदातों में इन्वॉल्व है। तो भैंस चोरी करके कहाँ बेचते थे, क्या करते थे? ये भैंसें चोरी करके गाजीपुर मंडी में बेचा करते थे, और वहाँ जैसे व्यापारियों को, अनजान आदमी को बेचा करते थे। परंतु इनमें से कुछ भैंसें इन्होंने गाँव में बेच रखी और मुकदमों की, उनको भी भैंसों को भी रिकवर किया जाएगा। वाहन चोरी जो मुलजिम है इसका साला है यासीन, उसकी गाड़ी थी, और ये रईसू सिंधु और जो ये मुलजिम बच गए उन्हीं से गाड़ी बरामद की जाएगी। और इसमें 2-3 गाड़ियाँ यूज हो रही हैं इन वारदातों में अलग अलग। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दुकानदार भाइयों से अपील की है कि वो अपना सामान फुटपाथ पर न रखें। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा विशेष अतिक्रमण अभियान चलाने के बावजूद भी शहर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नगर परिषद द्वारा निरंतर रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता रहता है, और अभी त्यौहार का समय भी है और बरसात का समय भी है। तो हम सभी दुकानदार भाइयों से ये प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप स्वयं अपना जो अतिक्रमण है वो ना करें, और है तो उसको हटा लें। और जल्दी हम आप सबसे आपका सहयोग भी चाहते हैं, और आप सबसे बैठक करके और इसको भी निर्धारित कर देंगे कि भी इतना हम सामान रखें, इतना अतिक्रमण की एक पट्टी लग जाएगी, जिससे कि आप बिल्कुल भी 1 इंच भी उसके बाहर ना रखें। और तब तक से आपसे सबसे यही निवेदन है कि कोई भी दुकानदार भाई सड़क पर जो चलने के लिए फुटपाथ है वहाँ सामान ना रखें, उसका अतिक्रमण ना करें। और अगर इस प्रकार का कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो निश्चित रूप से नगर परिषद उस पर कार्रवाई करने के लिए बात। नंदीशाला के अंदर देखिए, हमारे बहुत से दानवीर हैं जो नंदीशाला के लिए आगे आए हैं और निरंतर नंदीशाला की देखरेख भी कर रहे हैं। और शहरवासी से ये भी अपील करता हूँ कि आप भी आगे बढ़कर आएँ और नंदीशाला में अपना सहयोग, दान और समर्थन करें। और अब नंदीशाला के अंदर बहुत से दानवीर शेड का काम भी चला हुआ है, और अभी रसोई भी बनी है, और डेली पौष्टिक स्वामनी का काम भी चल रहा है। वैसे हमारे शहर के दानवीर हैं, वो इसको काम को देख भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं। हम सब मिल करके गौ सेवा नंदीशाला में करें। स्थानीय जैन चौक से लेकर कन्नीराम अस्पताल तक शिविर की समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन यह समस्या और बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई। नई शिविर लाइन रोड से 4 फुट ऊंची है, जिसके कारण पानी की निकासी भी बंद हो गई है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को यहां बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है।
क्षेत्रवासियों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा 27 लाख रुपए की लागत से नई सीवरेज लाइन डाली गई थी, लेकिन उसका कनेक्शन किसी भी सीवरेज लाइन से नहीं किया गया। जो पुरानी सीवरेज लाइन है वह भी चालू है और नई सीवरेज लाइन घरों से 3 फुट ऊंची है। इसके कारण पानी इस लाइन में नहीं जा रहा है। इसके विपरीत पुरानी लाइन भी पड़ी हुई है, वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉकेज होने के कारण बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे 2 से 4 फुट तक पानी जमा हो जाता है। यह समस्या कई वर्षों पुरानी है, जिसके कारण कई बार इसके समाधान के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी लिखा जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने समाधान तो किया बल्कि और मुसीबत खड़ी कर दी। का एरिया है, भोसेन चौक से लगता हुआ ये ट्रांसपोर्ट से सीधा जुड़ता हुआ एरिया है। यहाँ पर केआर पब्लिक स्कूल भी बना हुआ है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ये 20 और 25 साल पुरानी यहाँ की कहानी है। ये अक्सर बगैर बरसात भी यहाँ पानी भर जाता है और यहाँ पर अब सीवर लाइन डाली गई थी यहाँ पानी का सुधार करने के लिए, लेकिन जो सीवर लाइन यहाँ पर डाली गई, पहले जो पानी भरता था यहाँ 2 फुट 2.5 फुट, इन सीवर लाइन डालने के बाद यहाँ पर 4 से 4.5 फुट पानी भरने लग गया है। उसका कारण ये है कि सुचारू रूप से ये सीवर लाइनें ठीक रूप से नहीं पड़ी और इस सीवर लाइन के अंदर गलियों का कनेक्शन भी नहीं जोड़ा गया। तो ये हम पूछते हैं प्रशासन से ये सीवर लाइन गिरने का तात्पर्य क्या था, और जो ये सीवर लाइन जो पहले वाली थी वो भी चल रही है और ये नई वाली भी चल रही है, तो दो चलने का कारण क्या है। अब पब्लिक हेल्थ ने यहाँ पर 27 लाख रुपये का टेंडर पास किया है और वो टेंडर पास का भी मतलब हम समझ में नहीं आ रहा हमारे को, क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ ने टेंडर पास किया है 27 लाख रुपये का, यहाँ पर एक सिमेंटेड रोड होनी चाहिए ताकि यहाँ पर मजबूती बनी रहे। ये पानी का एरिया है, पानी बढ़ता रहता है, यहाँ के सभी पब्लिक और एरिया वासी समस्या पहले गलियों के शिवर तो नीचे और जो अब डाले गए वो ऊँचे, पानी कैसे निकलेगा? पानी ये शिवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्यों वो 8 फुट पे ये 4 फुट, तो पानी की समस्या रहती है ना, इसका कोई समाधान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डाकघर विभाग के सभी कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। अनेकता में एकता का संदेश देते हुए इस यात्रा में सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए अपने भारतीय होने पर गर्व जताया। वहीं अधीक्षक हरीश कुमार ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। इस मौके पर अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि डाक विभाग के सभी कर्मचारियों द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है तथा अनेकता में एकता का संदेश देते हुए भारतीय होने का गर्व जताया गया है। वहीं तिरंगा यात्रा की प्रभात फेरी लगा रहे डाकघर के कर्मचारियों ने बताया कि यह बड़े गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हर भारतीय को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मैं कहूँगी ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तिरंगा किसी एक का नहीं है, हम सब भारतीयों का है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसकी शान बनाए रखें। और ये जो हर घर तिरंगा की जो मुहिम है, ये मैं कह सकती हूँ कि एक बेहतरीन ही मुहिम है मेरे हिसाब से, कि आज़ादी के बाद पहली बार हर घर पर तिरंगा लहराएगा। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो बढ़ चढ़कर अपने देश के लिए अपने तिरंगे की शान को बनाए रखें और पूरे नियमों का पालन करते हुए हर घर तिरंगा फहराएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर घर तिरंगा, 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 हर घर तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर क्या कहाँ से लेकर कहाँ तक ये निकाली गई थी और क्या संदेश दिया गया है इसके? ये यात्रा भिवानी प्रधान डाकघर से कोर्ट तक निकाली गई और लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में और देशभक्ति के बारे में जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा प्रेरित हों और देशभक्ति उनमें जागृत हो। आज भिवानी मुख्य डाकघर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा एक घर घर तिरंगा के आयोजन के कार्यक्रम के आयोजन के तहत आज एक रैली निकाली गई है, जिसमें जनता को प्रेरित किया गया है कि वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में घर घर में हर घर में तिरंगा होना चाहिए, जिसके तहत घंटाघर से होते हुए हांसी गेट और पुराने बस स्टैंड तक इस रैली का आयोजन किया गया है, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के तहत जागरूक किया जाए।
सड़क हादसा छोटा या बड़ा नहीं होता, अक्सर इसमें जान का जोखिम रहता ही है। भिवानी के गांव नीमड़ीवाली में 2 मोटरसाइकिल्स की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। शुक्रवार को भिवानी के गांव नीमड़ीवाली के नज़दीक 2 बाइक्स की भिड़ंत हादसे ने एक व्यक्ति की जान ले ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक गांव सांजरवा से रेवाड़ी भैंस लेने के लिए जा रहे थे, तभी गांव नीमड़ीवाली के निकट यह हादसा हो गया, जिसमें भागचंद नामक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। भाई ये भागचंद और इसका जो दोस्त था महेंद्र प्रताप, ये दोनों हिसार से अग्रवा से आ रहे थे, साबर राज गाँव इनका, और ये रेवाड़ी भैंस देखने के लिए जा रहे थे। नीमड़ी गांव के पास एक मोटरसाइकिल के साथ उसने अपनी मोटरसाइकिल से इनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें भागचंद की मृत्यु होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्दी मोटरसाइकिल वाले को गिरफ्तार किया। आज़ादी के 75वें वर्ष में चल रहे अमृत महोत्सव के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहानी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्राचार्य सुरेश जांगड़ा के मार्गदर्शन में प्रवक्ता अनिल अरोड़ा एवं मीनावती की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यार्थियों ने देशभक्ति के जय घोष के साथ मुख्य बाजारों का दौरा किया। जागरूकता अभियान रैली का शुभारंभ प्राचार्य सुरेश जांगड़ा द्वारा किया गया। जागरूकता अभियान के तहत रैली गांव के विभिन्न चौक से होते हुए मुख्य बाजार होते हुए निकाली गई। जागरूकता अभियान रैली के दौरान प्रवक्ता अनिल अरोड़ा, मीनावती तथा विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति संबंधी नारे भी लगाए गए। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के तहत सभी अध्यापक गण और विद्यार्थियों ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सम्मान के साथ अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और साथ में अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी प्रेरित करने का अनुरोध किया गया। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की आज शहीद रमेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहानी के छात्रों ने गांव के अंदर एक जागरूकता तिरंगा रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था घर घर तिरंगा, जो कि अभियान चलाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त। हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक तिरंगे की शान को समझे और अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा लहराए। इससे देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा और तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए, देश पर मर मिटने के लिए बच्चों को सीख मिलेगी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।